myself Anjali. Today I will teach you in Hindi new topic कैसे लगते भालू राम। ये क्या है? पोयम है एक भालू राम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इन हिंदी गुंजन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 में है कैसे लगते भालू राम। ये एक पोयम है जिसमें 3 बच्चे भालू के बारे में सोचते हैं कि उनके पंख ऐसे होते हैं, उनकी चोंच ऐसी होती है तो वो कैसे लगते हैं। ऐसा भालू के बारे में वो लोग सोचते हैं। सो हम स्टार्ट करें अभी पढ़ना। अच्छा जरा सोच कर देखूं कैसे लगते भालू राम। बच्चे बोल रहे हैं अच्छा जरा हम सोचते हैं कि कैसे लगते भालू राम अगर जो होती उनके मुंह पर चोंच निराली तोते जैसी। अगर भालू के मुंह पे तोते जैसी रेड कलर की, लाल कलर की चोंच होती तो कैसे लगते भालू राम, कैसे लगते। बच्चे ऐसे सोच के हंस रहे हैं। और जो होती उनके सिर पर, और अगर उनके सर पर क्या होती, कलगी प्यारी मुर्गे जैसी। जो मुर्गा होता है, मुर्गे के सर पे आपने कलगी देखी होगी रेड कलर की। तो बच्चे बोल रहे हैं अगर जो होती उनके सिर पर कलगी प्यारी मुर्गे जैसी, अगर उनके सर पे मुर्गे जैसी कलगी होती तो कैसे लगते भालू राम। सोच के कितने हंस रहे हैं। अच्छा जरा सोच कर देखूं, अच्छा जरा सोच कर देखूं कैसे लगते यदि दो छोटे सिंग भी उनके सिर पर होते, और छोटे छोटे सिंग भी उनके सर पे होते तो कैसे लगते भालू राम। कितने हंस रहे हैं सोच कर। कैसे लगते जो उड़ने को पंख भी होते सारस जैसे। जो सारस एक बर्ड है, उसके पंख वाइट कलर के हैं, वाइट कलर का बर्ड होता है सारस। तो बच्चे बोल रहे हैं कैसे लगते जो भालू के भी पंख होते हैं उड़ने वाले, जैसे सारस के पंख होते हैं वैसे भालू को भी पंख होते तो कैसे लगते भालू राम। एक चित्र ही अच्छा ऐसा जरा बनाकर उनका देखूं। ऐसा करते पिक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चे बोल रहे हैं ऐसा सोच कर बेटर है कि हम एक पिक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें वो तोते जैसी चोंच हो, मुर्गे जैसे सर पे कलगी हो, छोटे छोटे सींग हो और सारस जैसे पंख हो। ऐसे हम पिक्चर ही बना लेते हैं, फिर हमको पता चलेगा वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे भालू राम दिखाई देते हैं। कैसे लगते भालू राम, अगर उनका चित्र ही बना ले तो पता चल जाएगा कैसे लगते हैं भालू राम। So students, this is the story of students. They are thinking about भालू कि कैसे लगते भालू राम, जो उनकी जैसी चोंच होती, मुर्गे जैसी कलगी होती, छोटे छोटे सींग होते और सारस जैसे पंख होते। ऐसे वो सोच के बहुत हंस रहे हैं। इन हिंदी गुंजन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94 में है ये पोयम कैसे लगते भालू राम। क में आई की मात्रा है, स में ए की मात्रा, कैसे लगते, त में ए की मात्रा, भ में आ की मात्रा, ल में बड़े उ की मात्रा है भालू, र में आ की मात्रा, म राम कैसे लगते भालू राम। चलो अब हम रीड करेंगे, आप भी मेरे साथ रीड करना। अ आधा छ में आ की मात्रा, अच्छा जरा में बिंदु है, मैंने आपको बताया था ध्वनि चिन्ह। जरा र में आ की मात्रा जरा। सोच कर, स में ओ की मात्रा, च कर सोच कर, देखूं, द में ए की मात्रा, ख में बड़े ओ की मात्रा और चंद्र बिंदु। देख पृथ्वी में कैसे लगते भालू राम। क में ए की मात्रा, स में ए की मात्रा, लगते ते में ए की मात्रा, भ में आ की मात्रा, ल में बड़ा ऊ,
भालू रम में आ की मात्रा म, राम। कैसे लगते भालू राम। सी दिस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं भालू के, ये जो भालू है ये सब बच्चों ने सोचा है कि उसकी तोते जैसी चोंच होती, मुर्गी जैसी कलगी होती, पंख होते, सींग होते, ऐसे ये बच्चे सोच रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं भालू के बारे में कि भालू को ऐसा होता वैसा होता, ऐसे सोच सोच के वो एंजॉय कर रहे, हंसे जा रहे हैं। ठीक है। अभी अगर ज में ओ की मात्रा जो, होती हमें ओ की मात्रा, त में ई की मात्रा, होती उनके, क में ए की मात्रा, उनके मुंह, म में छोटा ऊ और चंद्र बिंदु ह, मुंह पर। चोच, च में ओ की मात्रा और च, चोच निराली, न में ए की मात्रा, र में आ की मात्रा, ल में ए की मात्रा, निराली। तोते जैसी, देखो भालू राम की चोंच कैसी है, तोते जैसी। सोचा ना, बच्चों ने सोचा ना ऐसा। और हमें ओ की मात्रा और जो, होती हमें ओ की मात्रा, त में ए की मात्रा, होती उनके सिर, स में ए की मात्रा और र, सिर पर। कलगी, ग में ई की मात्रा, कलगी, आधा प, य में आ की मात्रा, र में ई की मात्रा, प्यारी, कलगी प्यारी। मुर्गे, म में उ की मात्रा, र ग में ए की मात्रा, मुर्गे जैसी, ज में ए की मात्रा, स में ई की मात्रा, कलगी प्यारी मुर्गे जैसी। देखो आप मुर्गा देखा होगा ना आपने, मुर्गे के सर के ऊपर ऐसी कलगी होती है रेड कलर की, तो वैसे बच्चे सोच रहे हैं कि भालू के सर के ऊपर भी मुर्गे जैसी कलगी होती तो कैसे लगते हैं। आधा च, छा, अच्छा जरा सोच कर देखूं कैसे लगते। यदि, य द में ई की मात्रा, दो द में ओ की मात्रा, छोटे, छ में ओ की मात्रा, ट में ए की मात्रा, छोटे, कैसे लगते यदि दो छोटे। सींग, स में ई की मात्रा और बिंदु है ग, सींग भी, भ में ई की मात्रा, उनके सिर, स में ई की मात्रा, सिर पर होते, हमें ओ की मात्रा, त में ए की मात्रा, कैसे लगते यदि दो छोटे सींग भी उनके सिर पर होते। देखो बच्चे क्या सोच रहे हैं कि भालू राम के सर पे भी दो छोटे सींग होते तो भालू राम कैसे लगते हैं, कैसे लगते भालू राम, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं। क में ए की मात्रा, स में ए की मात्रा, कैसे लगते, त में ए की मात्रा, जो, ज में ओ की मात्रा, उड़ने को, क में ओ की मात्रा, कैसे लगते जो उड़ने को। पंख, प में बिंदु है और ख, पंख भी, भ में ई की मात्रा, हमें ओ की मात्रा, त में ए की मात्रा, पंख भी होते। स में आ की मात्रा, र स, सारस जैसे, ज में ए की मात्रा, स में ए की मात्रा, कैसे लगते जो उनको उड़ने को पंख भी होते सारस जैसे। बच्चे सोच रहे हैं सारस जैसे पंख होते भालू को भी, देखो ये पंख है सारस जैसे। सारस एक बर्ड है वाइट कलर का जो आपको नदी किनारे में मिलेगा। एक चित्र ही, एक चित्र, च में ई की मात्रा, त्र, चित्र ही, हमें ए की मात्रा, आधा च, छ में आ की मात्रा, अच्छा ऐसा, हमें ए में ए की मात्रा है, ऐसा, स में आ की मात्रा, एक चित्र ही अच्छा ऐसा जरा बनाकर उनका देखूं, जरा बन में आ की मात्रा, कर उनका, क में आ की मात्रा, देखूं। बच्चे सोच रहे हैं हम उनका चित्र ही बना के देखते हैं, यानी पिक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे लगते भालू, कैसे लगते भालू राम। तो बच्चे उनका चित्र बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भालू राम कैसे लगते हैं। तोते जैसी चोंच होती है, मुर्गी जैसी कलगी होती है, दो छोटे सींग होते हैं और सारस जैसे दो पंख होते हैं छोटे छोटे। कैसे लगते हैं भालू राम, ऐसे देखो बच्चे मजे कर रहे हैं, हंस रहे हैं सोच सोच के। सो दिस पोएम इज कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये पोएम कंप्लीट की, कैसे लगते भालू राम। आपको भी रीड करना है।
If you have any queries, you can ask me in our online session. Thank you so much. Have a nice day and take care.